सहर्ष स्वीकारा है। तो ये मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसके बारे में अगर हम जानें तो सहर्ष स्वीकारा है वास्तव में एक प्रेम कविता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसको ध्यान में रखना है पढ़ते समय वो कि ये एक शुद्ध रूप से प्रेम कविता है और पूरी कविता अपनी प्रेमिका को संबोधित करके लिखी गई है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि माँ को संबोधित करके लिखी गई है। यहाँ पे इस 12वीं की पुस्तक के रचनाकारों ने भी यह बात थोड़ा विस्तार दिया है कि ये प्रिया को भी, माँ को या ईश्वर को, किसी को भी संबोधित करके लिखा जा सकता है। लेकिन वास्तव में जो चर्चा से निकल के आया है वो ये है कि ये अपनी प्रेमिका यानी प्रिया को संबोधित करके ये कविता लिखी गई है। तो इस कविता में कवि हर परिस्थिति को स्वीकारने की बात करता है, स्वीकारने का संदेश देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, यानी जैसी परिस्थिति आ रही है, जैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आए उसको स्वीकारिए, और स्वीकारिए ही नहीं सहर्ष स्वीकारिए यानी खुशी खुशी स्वीकारिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई बुरा दौर हमारे सामने आए तो क्या उसे भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए? ये कहाँ तक उचित होगा कि कोई बुरा दौर हमारे आए, कोई कठिनाई का समय, हम उसे स्वीकार करके बैठ जाएं? ये तो सही बात है नहीं। लेकिन वास्तव में यहाँ स्वीकारने से मतलब ये सिर्फ स्वीकार करके बैठ जाने से नहीं है। सहर्ष स्वीकारने से मतलब जैसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति आई है हमारे सामने, जो भी बात आई है उसको जब हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, अगर अच्छी परिस्थिति है तो उसका हम आनंद उठा सकेंगे। अगर वो बुरी परिस्थिति है तो उस बुरी परिस्थिति से निकलने का कोई उपाय सोच सकेंगे, और वह उपाय तभी सोच सकेंगे जब हम उस परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके कारणों को समझेंगे, तभी हम उस बुरे दौर से निकलने का कोई उपाय सोच सकते हैं। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति को सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारने की बात कवि कर रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि सहर्ष स्वीकारना यानी कोई बुरा दौर है, कोई बुरी स्थिति है, दुखद स्थिति है, उसे स्वीकार करके बैठने से मतलब नहीं है, बल्कि उसे खुशी खुशी स्वीकार करके उससे निकलने का उपाय सोचने का संदेश दे रहा है। तो ये है सहर्ष स्वीकारा। तो ये भी एक प्रकार की थोड़ी लंबी ही कविता है और इसमें कवि वही समझा रहा है कि हर प्रकार का सुख दुख हो, संघर्ष अवसाद हो, कोई उठा पटक वाली बात हो, सबको हमें स्वीकारना है और उससे आगे निकलने की सोचना है। दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि ये सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा कवि को मिली कहाँ से? तो जैसा हमने शुरू में बताया कि प्रेम कविता है, तो उन्हें सबको सहर्ष स्वीकारने की प्रेरणा अपनी प्रेमिका से मिली है और वास्तव में वो इस दुनिया में अब नहीं है। जब कवि लिख रहा है रचना तो उनकी प्रेमिका या पत्नी जो भी कह सकते हैं वो मर चुकी हैं और उनकी यादों से कवि बच नहीं पा रहा है, यानी बार बार हर बार वो प्रेमिका की यादें या पत्नी की यादें उन्हें सता रही हैं। तो उनसे वो निकलने की कोशिश, उन यादों से निकलने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में वो कई प्रयास करता है। तो इसी सिलसिले में अंधेरे की बात आती है। कवि का ये मानना है कि अंधेरा है जिसमें हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कहीं एकदम घना अंधेरा, कहीं किसी जगह पर हम पहुंच जाएं तो वहाँ हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, सब कुछ हम भूल से जाते हैं। तो यहाँ कवि अपनी प्रेमिका की यादों से बचने के लिए, भूलने के लिए अंधेरे की मांग करता है, अंधेरे को पाने की कोशिश करता है, बादलों में खो जाने की कोशिश करता है। लेकिन
अंततः उसका जो परिणाम निकलता है वो यही निकलता है कि वो भूल नहीं पा रहा है। किसी भी हर कोशिश करने के बाद भी अपनी प्रेमिका की यादों को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि निष्कर्ष रूप में जो कहेंगे वो यही कहेंगे कि इन तमाम भूलने की कोशिशों के बीच भी सहारा कौन है, वो बीते समय की यादें हैं। तो हम कविता पढ़ेंगे तो वो अपने प्रेमिका को भूलने की बात करते हैं, भूलने के तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः देखेंगे वो भूल नहीं पाते हैं। तो ये कविता के बारे में था, बाकी आगे हम लोग देखेंगे।